दीप्ति, कभी आपने जब आपने ये कोशिश की तो आपने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ, ऐसे ख्याल क्यों आते हैं? स्थिर ही नहीं हो पा रहा था। अब जरा सोचो, इतने सालों के ख्याल, ना जाने कितने साल, जितनी हमारी उम्र उतने सालों के ख्याल हमारे अंदर इकट्ठे हो गए हैं। इट इज एब्सोल्युटली लाइक अ डस्टबिन। एक डस्टबिन में आप कचरा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, तो एक दिन के बाद क्या, कंप्लीटली कंफर्टेबल योर सेल्फ एंड कनेक्ट योर सेल्फ विद योर ब्रेथ। स्वागत है आप सभी का। आइए हमारे साथ और सीखिए कि मेडिटेशन कैसे की जाती है। देखो, मेरा नाम तृप्ति है और आपका स्वागत है स्कूल ऑफ गॉड की एक और कक्षा में। आइए आज हम अपर्णा से और ढेर सारी बातें जानते हैं। अपर्णा, आज क्या तृप्ति, सिखाओगे मुझे? वेट वेट तृप्ति, आज आप कुछ भी पूछो उससे पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहती हूँ। आपको याद है हमने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी कि एक जगह पे 5 मिनट हमको रोज अपने साथ आंखें बंद करके ब्रेथ वॉचिंग करना है। आपको याद है? हाँ, बिल्कुल आपने ट्राई किया? किया था। बड़ा तो मुश्किल काम है। हाँ, मुश्किल था। क्या एक हो तो रहा था? बैठ एक तो बैठना मुश्किल है। हम्म। आप बैठो और फिर आपके दिमाग में इतने सारे ख्याल आते हैं। हम्म। हम सोचते हैं अभी बच्चों को स्कूल भेजना है, अभी टिफिन बनाना है, दूध वाला आएगा, कोई घंटी बजाएगा और घर के इतने सारे पूरे दिन के काम दिमाग में बस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। मुझे नहीं पता कैसे बैठ पाते हैं। आप मुझे थोड़ा तो बताओ। ओके। तो तृप्ति, कभी आपने जब आपने ये कोशिश की तो आपने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ, ऐसे ख्याल क्यों आते हैं? आप डिस्कम्फर्ट हो गए थे या फिर भी आपने कोशिश की थी बैठने की? कोशिश तो की थी बैठने की, पर जो मन इतना घूम रहा था कि स्थिर ही नहीं हो पा रहा था। अब जरा सोचो, इतने सालों के ख्याल, ना जाने कितने साल, जितनी हमारी उम्र उतने सालों के ख्याल हमारे अंदर इकट्ठे हो गए हैं। इट इज एब्सोल्युटली लाइक अ डस्टबिन। एक डस्टबिन में आप कचरा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, तो एक दिन के बाद क्या होगा? एक दिन के बाद वो कचरा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और अगर बाहर नहीं निकलेगा तो आपको उसको, डस्टबिन को रीफिल करने के लिए आपको कचरा क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारे अंदर न जाने कितने सालों का कचरा इकट्ठा हो गया है। कचरा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें से जो बातें आपको परेशान करती हैं एक्चुअली वो इररेलेवेंट हैं। जो बातें आपके काम की होती हैं वो तो आपके साथ रहती हैं, फिर चाहे वो आपकी अच्छी मेमोरीज हो, आपकी नॉलेज हो, उसको आप बार बार यूज करते रहते हो। मगर 90% मेडिटेशन में ऐसी बातें आती हैं जिसके बारे में ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। जब हमारे बच्चे पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम बार बार उनको याद कराते हैं ना, बेटा फोकस करो, ध्यान दो, बाहर क्या हो रहा है उसको नजरअंदाज करो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। हम कहते तो हैं, मगर वो बच्चा बेचारा फिर भी विचलित होता है, उसका दिमाग इधर उधर जल्दी से जल्दी भटक जाता है, किसी ने जरा सा कोई पास में से निकल गया तो भी वो डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि ये मुश्किल है। तो हमको ये सीखना है कि जिस पल हम जो कर रहे हैं हमको पूरी तरह से उसके साथ रहना है। तो जब आप आंखें बंद करते हो और आप अपने आप को अपनी सांसों के साथ जोड़ते हो, अपनी सांसों को देखना शुरू करते हो, तो पहले तो आप विजुलाइज कर सकते हो वो रेस्पिरेटरी पाथ जो हमने बायोलॉजी में पढ़ा था। और अगर आपको वो नहीं पता है तो जैसा मैंने लास्ट टेक्निक में बताया था कि आप सिर्फ अपने पेट पे हल्के से हाथ रखो और पेट को आगे आते हुए और अंदर जाते हुए बार बार देखो। जब आप ये लगातार करते रहोगे, मन में विचार आएंगे, अजीब अजीब सी बातें आएंगी जो एकदम इररेलेवेंट हैं, जिनकी आपको जरूरत नहीं है। मगर कोई बात नहीं, आपका काम क्या है? अपना वो स्टमक मूवमेंट देखना। तो आप स्टमक मूवमेंट देखो और अपने विचारों को बोलो, आई विल गेट बैक टू यू लेटर। तो जब कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसका कोई दोस्त आकर बार बार उसको पोक करेगा तो बच्चा क्या बोलेगा? थोड़ी देर में खेलने चलते हैं, तब तक तुम यहाँ बैठ जाओ। सिर्फ इसी तरह से आपको अपने माइंड को टैकल करना है, और आप चमत्कार देखोगे धीरे 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 करके। वो गार्बेज, क्योंकि जो इतने सालों का भरा हुआ है वो निकल रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। तो उस एलिमिनेशन को सिर्फ देखो जाते हुए, और उसके साथ अटको मत कि ये क्यों हो रहा है, उसकी आपको जरूरत नहीं है इसलिए वो बाहर आ रहा है। उसको जाने दो। आप अपना ध्यान अपनी सांसों के साथ रखो, और धीरे धीरे आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद कि जैसे आपका मन हल्का होता जा रहा है, वजन कम होता जा रहा है, शोल्डर में स्पैज्म कम हो गया है, और दिमाग में ज्यादा जगह बढ़ गई है, और आप की मेमोरी भी इम्प्रूव होगी उसके साथ साथ। तो इतना मुश्किल नहीं है। एक बार करके देखें इस टेक्निक को साथ में। चलिए, करें। ओके। तो आप आंखें बंद कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगी। क्लोज योर आईज,
completely comfortable yourself and connect yourself with your breath. For me, breath is always like a best friend. Always do best thing for us. Will help us to be in present. Will never allow you to go in past or future. The moment you came in this life, your breath was the first who came, and same when you will leave this world, your breath will be the last. Who want a best friend? Watch your breath when it is entering your body from your nostrils. Take it till your stomach. Your stomach is coming out. Feel it. Now slowly exhale from the same path. Breath is coming out and stomach start falling down. Do it one more time. Breathe in, nostrils, take it till your stomach. Breathe out, it's moving out, stomach is falling down. Now feel stretch on your stomach, it's coming out, falling down, coming out, falling down, coming out, falling down, coming out, falling down, out, falling down, out, falling down. Keep doing the same for some time on your own. खुद से कोशिश कीजिए अपने पेट के मूवमेंट को आगे पीछे होते हुए देखकर। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आपका मन शांत होता हुआ। Your mind, your body start relaxing. Keep a nice smile on face and just enjoy this silence within. Beautiful. Slowly we'll come back. Rub your palms. Keep it on your eyes. Cover your face and come back. कैसा था? बहुत बढ़िया। थोड़ी मुश्किल? देर से तो मैं भूल गई थी मैं कहाँ हूँ। मैं सिर्फ अपनी ब्रेथ के साथ अपना एक रिलेशनशिप बना रही थी। क्योंकि आप पूरा फोकस्ड थे, क्योंकि Yes. आप पूरा अवेयर थे, तो हमको किसी भी चीज को ब्लेम नहीं करना है कि किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे हो। आप सिर्फ अपने पे ध्यान दो कि आपको कहाँ फोकस करना है, एंड ट्रस्ट मी, you will enjoy a deep silence and peace within. So thank you so much, all of you viewers. Enjoy, and I will request you all कि आप भी घर पे करें और अपने मन को शांत रखें और स्कूल ऑफ गॉड की ट्रेनिंग में धीरे धीरे करके हमारे साथ आगे बढ़ें. Thank you so much. See you soon. ओम